मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं, जहां हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीलियों, नई डेवलपमेंट्स और नई खबरों पर बात किया करते हैं। वहीं हम फॉरेन अफेयर्स और इस रीजन में होने वाली तब्दीलियों पर भी गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त मैं जिस खबर पर बात करने लगी हूँ वो इस रीजन के लिए, इस खत्ते के लिए, इंडिया के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी किसी ना किसी हद तक बड़ी अहम खबर है। और ख़बर ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के 3 डे विज़िट पर हैं और भारत की तरफ से वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स का ये पहला विज़िट है सऊदी अरेबिया का। देखिए, इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये फ़र्स्ट टाइम विज़िट है। और इस पर अभी तक की जो मालूमात हैं, जो ख़बरें हैं, जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने ट्विटर पर भी इसको पोस्ट किया और शेयर्स करवाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्म एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान। और इसके अलावा उन्होंने जो पिक्चर्स शेयर करवाई उसमें उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के डिप्लोमेट्स भी उनसे मिले, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और मीटिंग हुई। और जो गुफ्तगू है वो इकॉनमी पर भी होगी, वो जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन है, ख़त्ते की जो हालात हैं उस पर भी होगी, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उस पर भी होगी, एग्रीमेंट्स पर भी, हर तरह की। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो इस तरह का पहले से आप प्लान करके जाते हैं और ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसे प्लान किया होगा। तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए इसलिए ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना एक बड़ा क्लोज़ अलाई मानता है हमेशा से। यानी वो जो बरादराना ताल्लुकात होते हैं उसमें पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है। और फिर हमारी तो फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो बजाय इसके कि जो मफादात हैं या जो कंट्रीज़ के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उसके पर चले, बल्कि वो तो डिपेंड किया करती है मज़हब पर। हम तो उसको इस तरह लेकर चलते हैं कि क्योंकि हम मुसलमान कंट्री हैं तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे उन सब के हमारे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वैसे तो सऊदी अरेबिया को जब हम देखें तो सऊदी अरेबिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में स्टार्ट में बड़े अच्छे ताल्लुकात इसलिए रहे कि MBS पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद ताल्लुकात अच्छे नहीं भी रहे पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से। यानी कुछ ऐसी खबरें आती रहीं कि मामला ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया ने हमें कर्ज़ा दिया है और तेल की मद में हम उधार जो है वो लेते ही रहते हैं, क्योंकि उधार पर ही हम चलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि टर्की, सऊदी अरेबिया, ये इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वो तो जनाब हमारे मुस्लिम उम्मा। और फिर हमने OIC बुलाई और OIC पर हमने अफ़गानिस्तान का इशू उठाया और हमने तमाम इस्लामिक अरब कंट्रीज से कहा कि जी मिलकर जो है अफ़गानिस्तान पर हमारा साथ दें। हमने देखा कि किसी ने कोई साथ नहीं दिया, यानी किसी भी अरब इस्लामिक कंट्री की तरफ से हम कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया जिसमें ये पता चले, सिवाय OIC में शिरकत करने के अलावा, कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है कुछ ऐसी बात की हो। अच्छा, उसी दौरान फिर हमने ये देखा है, इसमें एक बड़ी अहम जो खित्ते की तब्दीली की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बड़े गहरे होते चले जा रहे हैं। कुछ अरसे से इंडिया के वैसे UAE से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। यानी हमने ये भी देखा कि जिस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर UAE गए तो उनको किस तरीके से वार्म वेलकम किया जाता है और वहाँ पर बाकायदा जो है वो एक मंदिर भी बहुत बड़ा उसके लिए वो भी बनाया गया। उसकी भी खबरें काफ़ी दूर दूर तक फैलती रहीं। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी अब इंडिया से बहुत अच्छे हो रहे हैं। और टर्की से सिचुएशन ये है कि टर्की ख़ुद ये चाहता है कि उसकी इंडिया से ट्रेड हो और उसको बहुत, जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में टर्की आता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि भारत के साथ ट्रेड बढ़ा दी जाए। अब ये कंट्रीज़ जब हम ये कह सकते हैं कि भारत की ये जो स्ट्रेटजी है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की, क्या इससे पाकिस्तान तो डैमेज नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हर कंट्री के अपने रिलेशंस होते हैं और उसको किसी दूसरे कंट्रीज़ के किसी और से रिलेशन की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाली बात बनती है। वो कैसे बनती है? इसकी वजह ये कि हम जो अपना कश्मीर का इशू है उसको उठाने के लिए हमें हमेशा मदद दरकार होती है। किसकी? अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की। हम कहते हैं कि आएँ, आप हमारा साथ दें, और उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उस तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाएं, उस तरफ से भी ये मुद्दा उठाया जाए और फिर जो है वो हमारा साथ दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में कि जब
इंडिया की अब ये स्ट्रेटजी है कि उनके ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हों, सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ अगर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं तो क्या ये कंट्रीज़ आपका साथ देंगे, यानी पाकिस्तान का साथ देंगे कश्मीर के मुद्दे पर? मेरा नहीं, वैसे तो खैर हमने खुद से ही ये जो हम जिस मुद्दे की बात करें, हमने ये इशू जिस तरीके से जहाँ तक पहुँचा दिया, और हमने उसके लिए क्या किया, 2 मिनट खड़े होने से लेकर और क्या क्या करना था, जुम्मे के दिन कुछ ऐसी सिचुएशन थी ना हमारी, हाँ, ये हुआ करता था, 60 लाख हमारा बजट हुआ करता था, और अभी तक हमने उसके ऊपर वो सिर्फ बजट उड़ाने खाने के अलावा कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब G20 होती है और फिर ग्लोबल फोरम्स पर मुलाकात होती है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, ये जो जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, इनके लीडर्स के साथ और एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस वक्त यहाँ पर OIC हो रही थी तो उस वक्त भारत ने क्या किया था, भारत ने वहाँ पर जो UAE के कुछ बहुत अहम अथॉरिटीज़ थी उनको वहाँ पर बुलाया था, वहाँ पर एक अलग से कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त। तो ये मैं समझती हूँ कि ये भारत की बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत, यानी अगर तो ज़ाहिर है कि वो तो इस बारे में कुछ कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो ये इसको इसीलिए आगे लेकर चल रहे हैं ताकि वो ये कहें कि अच्छा अब हम तुम्हें कश्मीर पे टफ़ टाइम देंगे, तुम ये इसको इस तरीके से उठाते हो तो हम इसके ऊपर जो है अब हमारा ये होगा कि जो लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तुम समझते हो कि वो आगे आए तो हम वही हमारे साथ जो हैं वो अब नहीं ये बात कर सकेंगे। वैसे तो देखें, मैं एक और बात करूं, ये तो मैंने बहरहाल एक बात की कि इसके ऊपर इसलिए बात की कि इसके अलावा भी कोई अगर इशू होगा तो अगर उसमें उन कंट्रीज़ का म्यूचुअल इंटरेस्ट इंडिया के साथ है तो वो हमारे कहने पर हमारे किसी उस पर बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब ये जो मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हम आप भाई भाई हैं, ठीक है जी। तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, अब बात होती है ट्रेड की। और आप ये देखें कि इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा या उसको जो है वो कोई कोल्ड शोल्डर देगा? नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा होगा। तो उसकी वजह ये है, अगर हम इसके क्रक्स में जाए ना, इसकी सारी जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े हैं, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उधार पर ही चलना है तो फिर कंट्रीज़ आपका साथ नहीं देते। तो बहरहाल ये एक ऐसी है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि आगे 15 और 16 सितंबर को SCO का इजलास भी है। तो यहाँ पे अभी तो हम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें कि इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया में पहुँचा है और वहाँ पर भी अब पहुँच गया, और ज़ाहिर है कि हो सकता है कि उनके ताल्लुकात हमसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएं, और क्योंकि इसकी वजह ये है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर होंगे, वो ट्रेड पर होंगे, वो ऐसे एग्रीमेंट्स पर होंगे जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया सिर्फ देने वाला हो और इंडिया लेने वाला हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा हमारी तरह। तो फिर जहाँ पर कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं वहीं पर आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक SCO की बात है तो सिर्फ ये इस्लामिक कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि अगर आप चाइना को लें तो चाइना की भी इस वक्त कोशिश ये है, ख़ास तौर पर LAC का हमें जो एक नया इस वक्त स्टैंड नज़र आया है, दोनों कंट्रीज़ का पीछे हटना। और ये जो है बात अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा पहले डॉक्टर S जयशंकर की तरफ से ही कही गई थी कि जब तक ये वाला मामला हमारा जो है चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसका मामला हमारा हल नहीं होता तो तब तक चाइना से कोई बात नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि ये वाला मामला तो हल हो गया, यानी इस पे तो दोनों कंट्रीज़ ने एक फ़ैसला कर लिया, तो क्या अब चाइना के साथ भी इंडिया की बातचीत होगी? हमें SCO में भी नज़र आएगा, पता चलेगा इस पर कि क्या होता है, क्या उसमें प्रेसिडेंट शी और PM मोदी की मुलाकात होती है या नहीं होती, 1-to-1 मुलाकात होती है, फ़ेस टू फेस बात होती है, क्या वहाँ पर क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या होता है, कैसी बातचीत, वो जब वो होगी हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें ये है एक और बात, वही वाली बात जो मैंने पहले की कि पाकिस्तान के लिए फिर वो वाली खबर भी इसलिए बड़ी अहम है कि चाइना भी जो है वो हमारा, हम समझते हैं कि बड़ा क्लोज़ अलाई है। तो जो हमारे क्लोज़ अलाई और क्लोज़ वो थे, वो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके साथ इंडिया बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो अब हमें या तो ये करना पड़ेगा कि हमें उस जो इंडिया के बड़े क्लोज अलाए हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है, या फिर हमें जो अपने अलाए हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात दोबारा से रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी होगा आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर दोबारा भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।